में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताते चले कि लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही मंच से सीएम ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया है, उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे या फिर मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे, जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर खेती और किसानी के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान सम्मान निधि तक एक किसान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार आपको लग रहा होगा कि हमारे अन्नदाता किसान को एमएसपी का दाम मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज और तकनीक देने के एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी अपने विश्वविद्यालय कैंपस को छोड़ करके किसान के खेत तक जा सकते हैं। यह विकसित भारत कृषि अभियान, विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ही लैब टू लैंड, यानी अब लैब से लैंड तक जाना, किसान तक जाना। लैब में हम क्या कुछ कर रहे हैं वह जमीनी धरातल पर दिखता हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए जो अभियान प्रारंभ हो रहा है यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इसमें कृषि वैज्ञानिक जो भी जाएंगे ये वहां के क्लाइमेटिक जोन को भी देखेंगे, वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की
क्लाइमेटिक जोन की स्थिति के अनुरूप कौन से बीज यहां के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए, बीज को समय पे बोना, अर्ली बीज का और लेट का क्या अंतर होता है, प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी सब देखने का कार्य वे करेंगे और किसानों को, अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है, भारी स्कोप है। यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा पहले से उत्तर प्रदेश पे है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि में, कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश। तो सुन रहे थे आप सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कहते हुए नजर आए कि किसान किस तरीके से देश को अन्न प्रदान करते हैं और किसान हमारा अन्नदाता है। इसके लिए तमाम ऐसी योजनाएं का ऐलान करते हुए नजर आए जो किसानों को एक बड़ी सुविधा देगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया। यूपी सरकार का बड़ा शैक्षिक समझौता किया गया। शिक्षा में सहयोग को लेकर यह एमओयू साइन किया गया है, जहां यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया और साथ ही साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। योगी सरकार की जो उच्च शिक्षा है और उसको लेकर के एक नई पहल देखी गई है। यूपी सरकार का ये बड़ा समझौता, इसे देखा जा सकता है एमओयू जिसपे साइन किया गया और उच्च शिक्षा को लेकर एक नई पहल के तौर पर इसे देखी जा सकती है। तो योगी सरकार की जो उच्च शिक्षा है उसको लेकर एक नई पहल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि योगी सरकार एक के बाद एक शिक्षा से जुड़े हुए जो विकास है वो करते हुए नजर आती है, ताकि जो सभी लोग हैं यूपी के वो शिक्षित हो सके और साथ ही साथ साक्षरता का दर बढ़ सके और निरक्षरता का जो दर है वो कम हो सके। इसी के मद्देनजर एमओयू साइन किए गए। तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसमें इस एमओयू को साइन करते हुए एक बड़ा शैक्षिक समझौता किया गया यूपी सरकार की ओर से। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा ही जननी है और इसी के मद्देनजर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो एक के बाद एक नए पहल, नए कार्य करते हुए नजर आती है और एक के बाद एक ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो सभी लोग हैं वो शिक्षित हो सके। क्योंकि ये भी कहा जाता है क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने ही इसकी पहल की थी, पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां। इसी के मद्देनजर तमाम जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं और जो लोग हैं उनको शिक्षित करने की ओर एक बड़ा कदम यूपी सरकार की ओर से उठाया गया। वही लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। यूपी सरकार में बड़ा बदलाव किया जा सकता है, यह हलचल तेज हो चुकी है। विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों, नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई है। यूपी सरकार में लंबे समय से महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री पद खाली हैं और 1 साल से पीडब्ल्यूडी मंत्री पद भी खाली है। वही नए चेहरों के मंत्रिमंडल इसमें शामिल हो सकते हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राजनीतिक गलियारों में हालांकि इसको लेकर के हलचल तेज है कि क्या यूपी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों, नीतिगत जो मुद्दे हैं उस पर विचार किया गया और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी में जो एक पद खाली है मंत्री का, उस पर भी चर्चा किया गया। हालांकि हलचल अभी भी तेज है कि क्या यूपी सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात कई मायनों में खास बताया जा रहा है। कई मायनों में कई जो संकेत है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से यूपी में कई ऐसे पद हैं जो खाली है और इसी के मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए राज्यपाल से नजर आए और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया गया।
वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाश विश्वविद्यालय के बीच जो हुए एमओयू हस्ताक्षर है उस कार्यक्रम में शिरकत किया। तो वही साथ ही साथ सीएम योगी ने एमओयू कार्यक्रम में शिरकत करके समझौता पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां दोनों ही पक्षों ने उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई। इस एमओयू के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसर मिल सकेंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि इससे उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा मिलेगी। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब 29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे दिवंगत हुए। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, यह युगांतरकारी साबित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर
चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी कर ली है। इन हमलों में किसी की भी मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो वही घायलों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सेवा मिलेगी। बताते ही अभी चले कि यह फैसला पहले हुई घटनाओं को देखते हुए लिया गया, जिनमें कई लोग इन जानवरों के हमलों में घायल हुए थे। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से इस संदर्भ में शासन को भेजे गए जो प्रस्ताव है उसको मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले को अधिसूचित किया जाएगा। अयोध्या कैंट के शहादतगंज से अयोध्या धाम के लता मंगेशकर चौक पर 13 किलोमीटर लंबे राजपथ का निरीक्षण किया। इस दौरान नॉनवेज बेचने वाले दुकान मालिकों को सख्त हिदायत दी गई। सभी नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों से यह कहा गया कि 7 दिन के अंदर अपनी दुकान बंद कर दे। 7 दिन के अंदर दुकान नहीं बंद हुई तो नगर निगम का प्रवर्तन दल की ओर से कार्रवाई किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि दुकानों में सामान होने की वजह से मानवतावश दुकानदारों को समय दिया गया। सीएम पोर्टल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े इन पथों और मार्गों पर नॉनवेज बेचने की शिकायत हुई थी। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी की पहल पर नगर निगम भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग एससी का जो कार्यालय है उस पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तूफान और बारिश के चलते जनपद में बीते 15 दिनों से बिजली के तार टूटे पड़े थे, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हो रहा, जिससे कि किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने एआर कोऑपरेटिव कार्यालय का भी घेराव किया। किसानों ने यह भी बताया कि जिले की 150 सोसाइटियों में से 40 पर खाद उपलब्ध नहीं है। धरना कृषि अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त किया गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 24 घंटों के भीतर खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां 31 मई को रिटायर हो जाएंगे 6 आईपीएस अधिकारी। रिटायर होने वाले आईपीएस अफसरों को सम्मान में भोज होगा। वही साथ ही दोपहर के 1:30 बजे पुलिस मुख्यालय में भोज का आयोजन किया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो जाएंगे। पीवी राम शास्त्री, संजय एम तरडे रिटायर हो जाएंगे। वही आईजी भारती सिंह, डीआईजी किरण यादव भी इस दौरान रिटायर होंगे। डीआईजी अरविंद चतुर्वेदी, तेज स्वरूप सिंह भी इस दौरान रिटायर होंगे और इन्हीं के रिटायरमेंट के आयोजन में एक भोज आयोजित किया जा रहा है, जिसका 31 मई को ये रिटायर होंगे 6 आईपीएस अधिकारी, जिनमें दोपहर के 1:30 बजे पुलिस मुख्यालय में भोज का आयोजन किया जा रहा है। महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यूपीएमआरसी जल्द ही मेट्रो स्टेशनों से पिंक फीडर सेवाओं को शुभारंभ करेगा। मेट्रो स्टेशनों से महिला यात्री जो होती हैं उनको लेकर के ये बड़ी सुविधा दी जा रही। वही साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आने वाले दिनों में जो आने जाने के लिए जो ई रिक्शा और ऑटो मिलेंगे। मेट्रो का दावा यह भी है कि यह सेवाएं महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक और किफायती होंगी। शुरुआत में से सेवाएं अजीगो, ई रिक्शा, ई ऑटो और राइड स्टीयरिंग ऐप्स के सहयोग से चलाई जाएंगी। आगे और भी कंपनियां जुड़ सकती हैं। महिला यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परेशानी न हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। वे निश्चित होकर मेट्रो की पिंक फीडर सेवाओं से किसी भी मेट्रो स्टेशन से घर जाने के लिए ई रिक्शा या फिर ई ऑटो बुक कर सकेंगी। वही बरेली के जिला अस्पताल के पर्चा काउंटर पर बुधवार की सुबह 9 बजे नीली शर्ट पहनने और मास्क लगाए एक व्यक्ति कतार में लगा। साथ ही 20 अन्य लोग भी एक एक करके कतार में लगे। पर्चा बनवाने के बाद सभी अलग अलग ओपीडी में पहुंचे। ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया और फिर दवा काउंटर पर कतार में लगे। तब तक पता चला कि नीली शर्ट वाला जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि डीएम अविनाश सिंह है। हालांकि तब तक अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल पट्टी खुल चुकी थी।
लखनऊ में आज 1 बजे से बिजली कर्मियों का प्रदर्शन है। वही शक्ति भवन पर प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मी। निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। देश में जहां 27 लाख बिजली कर्मी इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने देंगे। यूपीपीसीएल ने यह दावा किया है। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निजीकरण जरूरी है। कि शर्मा ने कहा, निजीकरण से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा। वही साथ ही साथ आगे कहते हुए नजर आए कि बिजली कर्मचारी हड़ताल ना करें, जनता के हित में ही सारे फैसले लिए जाएंगे। तो निजीकरण भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी कि शर्मा कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ जनता से यह भी अपील किया कि वो इसको लेकर के प्रदर्शन ना करें। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बिजली कर्मी आज 1 बजे प्रदर्शन करने वाले हैं। वाराणसी रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। आकाश अंबानी ने मां गंगा की पूजा की। आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण में मां गंगा की पूजा करवाई है। तो आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए आकाश अंबानी नजर। आकाश अंबानी ने मां गंगा की पूजा की है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवाया गया। रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए गंगा मां की पूजा करते हुए भी नजर आए थे। तो आकाश अंबानी ने जहां मां गंगा की पूजन अर्चन की और इस दौरान वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से अगले 3 दिनों तक पूरब से पश्चिम तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बूंदाबांदी से पारे में हल्की गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वही लगभग 2 सप्ताह के बाद प्रदेश के जू और लॉयन सफारी बृहस्पतिवार से खुल जाएंगे। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी ने बताया है कि लखनऊ का चिड़ियाघर और इटावा का लॉयन सफारी बृहस्पतिवार से आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये बर्ड फ्लू के मद्देनजर 2 सप्ताह से लगभग बंद चल रहे थे। हालांकि गोरखपुर और कानपुर के जो चिड़ियाघर है वो अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। जहां आज से प्रदेश के जो जू और लॉयन सफारी है उसको खोल दिया जाएगा। हालांकि कानपुर और गोरखपुर के जो जू और लॉयन सफारी है वो अभी भी बंद रहेंगे। आपको यह भी बता दें, बर्ड फ्लू का जो बीते दिनों मामला उभर कर सामने आया था और इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था कि 2 हफ्तों के लिए सभी जो चिड़ियाघर थे उसको बंद कर दिया गया था। तो चलिए आपको बुलेटिन में सीधे ले चलते लखनऊ, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम योगी संबोधित करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री बीएल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, अतीत वर्तमान का दर्पण कहा गया है और इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। अतीत की गलतियों का परिमार्जन हो सके और अतीत के गौरवशाली क्षणों को हम एक आदर्श के रूप में ग्रहण कर सके, इन सभी का आत्मावलोकन हमें आज यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर से संबंधित इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगा। 31 मई 1725 को
महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म होता है। मालवा साम्राज्य के अंदर वहां की रानी और अपने कृतित्व से लोक माता की उपाधि प्राप्त करने वाली अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा साम्राज्य तक सीमित नहीं रही। उनकी अखिल भारतीय दृष्टि ने उन्हें पूरे देश के अंदर सुशासन का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मॉडल बना दिया, एक आदर्श बना दिया। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि तो चलिए